वेलकम फ्रेंड्स, बढ़िया से पैसा बना होगा, ऐश करी होगी। आज अगर आपके पास साइकोलॉजी ठीक रखी होगी आपने और पेशेंस रखा होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। कल का वीडियो चलाइए, आज का चार्ट खोलिए, देखिए किस किस लेवल पे क्या क्या कहा था और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ। बैंक निफ्टी ने तो आज बिल्कुल परफेक्टली उस रेंज और जोन को भी ऑनर किया जिसके तहत में मैंने बताया था कि यहाँ पे टाइम लगेगा, और उसका जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद अच्छा पैसा भी बना होगा और स्ट्रांग बंद हुआ है। बाकी जो खतरा है वो रिलायंस के डीमर्जर से है, उसके बारे में बात करते हैं आगे चलकर। कल एक्सपायरी और रिलायंस का डीमर्जर और बैंक निफ्टी का ये न्यू ऑल टाइम हाई, बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। समझते हैं कल क्या हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज सेल ऑफ करा अच्छा खासा 2134 करोड़ का। और अगर एफआईएस की बात करें तो ये लगातार बाइंग में, और आज फिर इन्होंने बाइंग करी 1165 करोड़ की। और जो लोग नए कनेक्टेड हैं उनको बता दूं कि डीआईएस की सेलिंग बिल्कुल भी खतरनाक बात नहीं है, ये मार्केट गिराने के लिए बिल्कुल सेल ऑफ नहीं करते हैं और 2.5 साल से बाइंग में है। ठीक है, बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और अगर ओवरऑल अब बात करें आगे चलते हुए डीआईएस और एफआईएस के डेटा की, तो देखिए मंथली बेसिस पे डीआईएस जो है वो 11,517 करोड़ का माल बेच चुके हैं, एफआईएस जो है वो 17,936 करोड़ का माल खरीद चुके हैं। और ये अच्छा खासा अमाउंट है, अगर इस तरह से देखा जाए तो 17 34 34 35 करोड़ का माल इस मंथ के एंड तक ये खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इसी रफ्तार चलते रहे और अगर 35 करोड़ का माल खरीदते हैं तो इसका मतलब ये अब तक इस साल का हाईएस्ट बाइंग मंथ हो जाएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी दिख रही है अभी फिलहाल। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। अगर इन्वेस्टर हैं तो संभालिए अपने पोर्टफोलियो को, जल्दबाजी में मत बेचिए, अभी मार्केट बहुत स्ट्रांग है और बहुत ऊपर जा रही है। बाकी एज अ ट्रेडर, हाँ, गिरावट के संकेत भी आ सकते हैं कल, उनके बारे में बात करेंगे। लेट्स डू दैट। डेटा को समझते हुए देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है आज वो बहुत दिन बाद, बहुत नहीं, इनफैक्ट 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था, आज फिर से थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 0.94% की गिरावट है और 11.60 पे बंद हुआ है, 11.60 पे। ठीक है, और अगर इस तरह से देखें तो सेंसेक्स में बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती और उनका जो रेशियो है वो बहुत अच्छा आज कॉम्बिनेशन बन गया है। कल ये बिगड़ गया था। कल बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 764 रह गई थी, जो आज 1207 हो गई है। सेंसेक्स में आज 1207, 1207 शेयर्स बढ़ रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कल बढ़कर 1297, ऑलमोस्ट 1300 हो गई थी, वो आज घटकर 824 रह गई है। यानी कि बाइंग जो हुई है वो अच्छी हुई है, चौतरफा हुई है, बहुत स्ट्रांग हुई है। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज सब जगह पे बाइंग थी, सिवाय आईटी को छोड़कर या ऑटो को छोड़कर, जो लगभग फ्लैट बंद हुए हैं। उसके अलावा स्ट्रेंथ जो थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आज पीएसयू बैंक्स में थी। पीएसयू बैंक्स ने आज कमाल करा, 1.95% बढ़ते हुए नजर आए। इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी आज 0.57% बढ़ा हुआ क्लोज हो रहा है और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दी है इसने। बात करेंगे उसके बारे में भी हम। निफ्टी की भी हाईएस्ट क्लोजिंग है। और प्राइवेट बैंक्स ने आज सपोर्ट करा, ये भी एक बड़ी बात है। मेरे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो मैं बताता हूँ अक्सर ये दोनों अपोजिट चल रहे थे। जिस दिन पीएसयू बैंक्स बढ़ते हैं उस दिन प्राइवेट गिर जाते हैं, जिस दिन प्राइवेट बढ़ते हैं उस दिन पीएसयू गिर जाते हैं। तो आज पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक दोनों एक साथ चलते हुए नजर आए, ये स्ट्रेंथ का सीन है और मजबूती दिखाता है। बाकी इसके अलावा जो बड़ा वाला सेक्टर था जिसने आज बढ़त दिखाई वो मीडिया सेक्टर था, जिसने 1.13% की बढ़त दिखाई। इसके अलावा मिड कैप, एनर्जी, इंफ्रा, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेटल, एफएमसीजी, रियलिटी, एमएनसी सब चलते हुए नजर आए, कहीं से कोई गिरावट नहीं थी। ऑटो सेक्टर की बात करूं तो ऑटो सेक्टर आज जहां आज बंद हुआ है वहीं कल बंद हुआ था, यानी कि 0% की मूवमेंट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो सकता है, अगर इसमें मूवमेंट आया तो ये चलता हुआ नजर आएगा, खास तौर पे अगर रिलायंस के डीमर्जर से गिरावट आती है। रिलायंस का डीमर्जर क्या है ये उसकी बात बता दूं आपको। कल से रिलायंस से रिलायंस जियो अलग हो रहा है। ठीक है, दल बी अ सेपरेट एंटिटी एंड कंपनीज रिलायंस जियो एंड रिलायंस विल बी रिलायंस इंडस्ट्रीज वंस अगेन। सो इस तरह से इस डीमर्जर से उसकी वैल्यूएशन पे कुछ ना असर आएगा। वो असर को मार्केट कैसे देखती है, क्या मार्केट में उसकी वैल्यूएशन को कम कर कर इवैल्यूएट कर कर नीचे गिराया जाएगा और उसमें सेल ऑफ आएगा, या ये और स्ट्रेंथ का सीन देखा जाएगा कि रिलायंस अब अपने कोर बिजनेस को अलग से रिलायंस इंडस्ट्रीज के तौर पर देखे और ये बड़ा हो जाए। लेकिन जियो आज एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस और बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर इसको उससे निकालते हैं तो मार्केट उसको कैसे लेगी वो देखना होगा। ठीक है, सो कीप एन आई ऑन रिलायंस, बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है इसका। रिलायंस इज दी टॉप कंट्रीब्यूटर फॉर निफ्टी, खुद अकेला 10.5% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है। ये अकेला भी अगर हिले तो निफ्टी को अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है।
हालांकि इसको कवर करने के लिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में तैयारी हो रखी है और वहां बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। आज काफी स्ट्रांग है, इसके बारे में भी चार्ट पे बात करेंगे। बाकी अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए दोनों तरफ स्ट्रेंथ है। आज मार्केट में 19,833 पर निफ्टी बंद हुआ, 83 पॉइंट से ज्यादा का गेन है, 0.42% है। और अगर वैसे बात करूं तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई है, लेकिन फिर भी थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। 258 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ये बंद हुआ है 45,669 पे। दैट इज 0.57%। मैं क्यों कह रहा हूँ कम है? कम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसमें ओवरऑल मूव की तो वो ही टोटल में कम हुआ। कल के आज के दिन में सिर्फ 274 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी मूव हुआ, ना तो बहुत ज्यादा गिरा ना बहुत ज्यादा बढ़ा, सिर्फ 274 पॉइंट, ठीक है। जबकि रोजाना ये 600 650 पॉइंट का गेम दिखाता था, उछल कूद करता था। तो इसकी रेंज आज बहुत छोटी हो गई और ये बहुत अच्छा साइन होता है। इसका मतलब है एक बड़े मूव की तैयारी। अब ये बड़ा मूव कल एक्सपायरी है तो बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है कि कल ही आ जाए। और अगर ये बड़ा मूव कल आता हुआ नजर आए और साथ में ये ऊपर का हो तो मार्केट में कल बड़ा ब्लड बहुत भयंकर वाला मतलब अब मूव आता हुआ नजर आ सकता है। 20,000 भी कल अगर हम छू जाएं तो बहुत ज़्यादा हैरानी ना होगी। कल कोई भी मेरी राय माने तो ये सोचकर तो सेल मत कीजिएगा कि आज मार्केट बहुत बढ़ चुकी है इसलिए अब इसको गिरना चाहिए। प्लीज, रिटेल बहुत करता है। अनलेस यू सी अ प्राइस एक्शन एंड कंफर्मेशन, इनफैक्ट डबल कंफर्मेशन देख लीजिएगा सेल से पहले, तो अदरवाइज बहुत भयंकर तरीके से लॉस होगा। आज रिटेल को बहुत ट्रैप किया गया, बहुत लूटा गया। कल भी ये होता हुआ नजर आ सकता है और साइकोलॉजी चाहिए इसके लिए। आई डोंट नो वेदर यू रियली हैव दैट पेशेंस। वरना रिटेल का प्रॉब्लम होता है आमतौर पे कि वो लॉस में तो बिल्कुल पकड़ के बैठा रहता है और जब बढ़ने लगता है या प्रॉफिट आने लगता है तब उससे हजम नहीं होता कि साहब लॉस से किसे डर लगता है। डर तो हमें प्रॉफिट से लगता है, सही ना। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट। बाकी आइए बात करते हैं ग्लोबल संकेतों की। देखिए गोल्ड इस समय फ्लैट चल रहा है, 0.01% की बढ़त ना के बराबर ही है, 59,761 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर इस समय 0.31% बढ़कर 76,139 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने बता रखा है वीकली वीडियो में क्रूड, गोल्ड, सिल्वर तीनों के और यूएसडी आईएनआर के लेवल्स और ट्रेड क्या कर सकते हैं। अभी भी उसी तरह से चलता नजर आ रहा है। क्रूड, सिल्वर और गोल्ड में भी बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं बन रहा है क्योंकि बड़ा मूवमेंट नहीं दिखता रहा है अपने लेवल्स पे। वीकली वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। बट क्रूड के बारे में बता देता हूँ आपको। क्रूड में आज फिर दिख रहा है कि ये अपने हायर लेवल को टच कर रहा है। 6270 मैंने बता रखा है इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके स्टॉप लॉस के साथ अगर आप चाहें तो इसमें एक सेल ट्रेड खोज सकते हैं। अभी फिलहाल 6231 पे ट्रेड कर रहा है। बाकी वीकली वीडियो में देख सकते हैं आप क्या मैंने बताया। अगर वो लेवल्स आपको समझ में आते हैं और आपको लगता है ठीक है तो डू ट्रेड दैट और फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं डॉलर की। सॉरी। देखिए यूएसडी आईएनआर जो है हमारा आज थोड़ा सा बड़ा है हालांकि, लेकिन अभी भी शांत है। 82.130 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने इसका इंपॉर्टेंट लेवल आपको 82.10 से 30 का ही दे रखा है, ठीक है। तो ये 10 नीचे वाले लोअर लेवल से तो ऊपर आ गया है, लेकिन ऊपर वाले लेवल से भी बाहर नहीं गया है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये मार्केट को थोड़ा सा नुकसान देना शुरू कर सकता है, यानी कि उसकी बढ़त को रोक सकता है। लेकिन अगर ये वहीं नीचे की तरफ जाता है, यानी कि 82.10 के नीचे आता है, ये भी पिछली वीडियो में समझाया, तो ये मार्केट को और स्ट्रेंथ देगा। मार्केट और ज़्यादा तेजी से बढ़ती नजर आएगी। कल अगर हमें 20,000 जाना है तो इसका भी गिरना जरूरी है। और इसकी वैसे भी फ्राइडे को एक्सपायरी होती है तो परसों शायद इसमें एक बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। उससे पहले ये शायद नीचे की तरफ जाए। अदरवाइज खैर डॉलर है, ग्लोबल संकेतों पे चलता है। कैसे करेगा क्या करेगा ये कल देखने की बात होगी, इस पे भी नजर रखिएगा। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करें तो देखिए आपके लिए 19,730 जो है निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ में 19,730 से 70 का एरिया इंपॉर्टेंट क्रूशल एरिया होगा। अगर इसके बीच में हो तो मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा, ये ट्रैपिंग जोन होगा। 45,370 से लेकर 500 का एरिया, ये भी ट्रैपिंग जोन होगा बैंक निफ्टी में। बी कॉशियस एंड केयरफुल। आइए बाकी चार्ट पे समझते हैं क्या हो सकता है, कहाँ एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। इसमें सभी नाम जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आइए पहले आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। देखिए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक बुलिश कैंडल दिखा रहा है और ग्रीन कैंडल है। कल इसने रेड कैंडल बनाई थी, हालांकि हाईएस्ट क्लोजिंग इसने कल भी दी थी। बट देखिए 20 मूविंग एवरेज VWMA वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, अब तक आपको याद हो गई होगी अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो, इससे बहुत दूर है, इतनी दूर रहता नहीं है, रहना नहीं चाहिए। हालांकि इसी पे सपोर्ट है। तो अब ये बता रहा है कि इसको असल में 19,300 तो ये कतई नहीं तोड़ने वाला अब इस पूरे महीने के लिए। इस तरह से कुछ गेम बना हुआ है, ठीक है। बॉटम लाइन, खैर बॉटम लाइन में मैं समझा ही रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल है, बहुत स्ट्रांग है, ऊपर है, हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो डेली कैंडल बहुत अच्छी बनी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें अगर तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो ये बनाया ना इसको कहते हैं हरामी कैंडल, ठीक है।
ये जो बनी हुई है ये हरामी पैटर्न है काइंड ऑफ, और उसके हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं होता। ये कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो धोखा भी हो सकता है। हालांकि अगर इस इंडिविजुअल कैंडल को देखें, डेली कैंडल को, तो ये एक अच्छा खासा हैमर बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये एक बहुत अच्छा साइन होता है। ये कहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और ऊपर जाना चाहता हूं, लेकिन इसने क्योंकि कल का हाई नहीं पार करा है, इसलिए अभी इसकी ये कंफर्मेशन नहीं है। अब इसके आगे का लेकिन वो ये कि आपको बता दूं कि ये बैंक निफ्टी की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। कल हम इससे ऊपर तो चले गए थे लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए थे, और क्लोजिंग इसने प्रीवियस डे यानी कि 2 दिन पहले की क्लोजिंग, हाई क्लोजिंग के भी नीचे दे दी थी। अब इसने आज कल को कैंडल को नल्लीफाई सा कर दिया है, अगर हम पुरानी कैंडल से करें, यानी कि मैं मानूं अगर ये दोनों एक कैंडल हैं तो अलग बात है, जो कि मानना चाहिए, टेक्निकल्स के रूल ये कहते हैं। लेकिन अगर मैं मानूं कि ये जो था ये ट्रैपिंग जोन था, क्योंकि बढ़ने से पहले मार्केट में ये किया जाता है कि ऑपोजिट साइड की पोजीशंस को बनवाया जाता है रिटेल के थ्रू, ताकि उस पैसे से फिर बाकी की गेम खेली जा सके। तो इसने हाईएस्ट क्लोजिंग जो थी, जो कि हमारी 17 जुलाई की मंडे की थी, उसके ऊपर अच्छा खासा ऊपर, ठीक है, वो क्लोजिंग जो थी हमारी मंडे की 45,449 की थी। आज इसने उसके ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। आज की क्लोजिंग 45,669, यानी कि 200 पॉइंट लगभग ऊपर। बहुत स्ट्रांग साइन है। इसके हिसाब से अगर चले तो ये ऊपर ही जा रहा है, अब नीचे नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात, जो पिछला बुल और बियर फाइट हुआ था, अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसने उसको भी यहाँ पर नलीफाई कर दिया है। ठीक है, ये जगह है जहां पर कि ये होता हुआ नजर आया था इस वाले डोजी के अंदर, दैट इज ऑन 4 जुलाई। तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, उसके हाई के बिल्कुल मतलब पॉइंट पे है। अगर यहाँ से गैप अप हो जाता है तो बहुत अच्छे से ऊपर जाती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। ठीक है, देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो 15 मिनट पे चलते हैं चार्ट पे, और मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ, कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और अगर ये ऊपर गैप अप होता है खास तौर पे, तो ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन अगर गैप अप बहुत ज्यादा हो जाता है तो यार बाय से बचिएगा। वो लेवल्स क्या हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले, अगर इसको ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को, जो कि ये कह रहा है कि जाना चाहता है, तो इसको यहाँ से ऊपर रहना होगा। मैंने कल के वीडियो में ये जोन एक्सप्लेन करा था, आपने देखा हो तो, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। 13th मिनट से 15 मिनट, 13th मिनट ऑफ द वीडियो से लेकर 15 मिनट के बीच में एक्सप्लेन किया था, और क्या गेम हुआ है बिल्कुल उसके बीच में सारा दिन मार्केट में निकला है। और उसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रेक करा, ये स्ट्रांग हो गया। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, जब तक ये 45,650 के ऊपर है, सिर्फ बाय का ही सोचिएगा, सेल का मत सोचिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इसको ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है 45,711 पे है। हालांकि ये बहुत मजबूत नहीं है, बट अगर आप पिछली लाल कैंडल को देखें, अगर ये ट्रैपिंग वाली कैंडल नहीं थी तो ये यहाँ पर अटकेगा। और अगर 45,700 से 730 का एरिया पार कर लेता है, तब फिर ये अच्छे से ऊपर जा रहा है, और फिर अगला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 45,840-50 के पास जाकर फेस करेगा। और वहां पर जाकर अगर इसने पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 45,985 से 46,000 ही मान लीजिए, वहां तक ये फिर रुकता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल मत कीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। 000 वाले जो लेवल्स होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी होते हैं। और फिर उसके बाद अगर ऊपर जाए तो फिर ये कहाँ जा रहा है कहने की बात है। 46,400 भी आ जाए कल ही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो नजर रखिएगा, काफी अच्छा मूव बनता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी भी। और अगर ये नीचे आना चाहता तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो बॉस 45,640 50 का एरिया क्रिटिकल है। ये इसको तोड़े तो ही सोचिएगा आपके, आप सेल साइड पे जाएंगे। सिर्फ सोचिएगा, सेल मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसको अगर सेल करना हो तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो 45,500 के नीचे अगर ये ट्रेड करे तभी सेल की सोचना चाहिए। हाउर सपोर्ट्स की अगर बात करूं तो कहाँ कहाँ पे हैं, तो सबसे पहली सपोर्ट जैसे मैंने बताया 45,654, अगली सपोर्ट 45,600, उससे अगली सपोर्ट 45,486, और इसके नीचे अगर आप सेल करते हैं तो फिर से एक छोटी सपोर्ट 45,436 पे है। और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो है 45,370, 45,305 से लेकर 45,281 का एरिया बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, बहुत छोटे कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ से बाउंस करने की जरूर कोशिश करेगा, कम से कम एक बार तो करेगा। और अगर आप ब्रेव वन हो और रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से बाउंस की एक्सपेक्टेशन में जैसे ही कोई साइन दिखे, अगर रुकता है तो
आप यहाँ पर एक बाय का ट्रेड भी छोटा सा ले सकते हैं, और अगर कहीं ये 3 बजे के आसपास होता है तो ज़रूर जीरो हीरो खेलने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन लॉट ऑफ अदर कंडीशंस होती हैं जीरो हीरो के लिए, अगर वो सब भी मीट हों, अदरवाइज मत करिएगा। बट साइन ऑफ रिवर्सल अगर यहाँ पर आए और वो भी लेट आए तो बहुत ही ज़्यादा शानदार तेज रिकवरी आ सकती है, अगर कल ये यहाँ तक आया, जिसके कोई साइन दिख नहीं रहे हैं, बट एक्सपायरी है, खेल बड़ा होता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 45,095 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। स्पॉट के लेवल्स हैं, इनका यूज कीजिएगा, फायदा उठाइएगा, और अगर फायदा हो रहा है तो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड अमर जी, थैंक यू सो मच अजय अमर जी, आपने जो कमेंट्स में लिखा है, इट वॉज हाईली what like pleasure, extremely honored। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से कमेंट डाले, बहुत अच्छा लगा मुझे। बल्कि जी बिजनेस से आपने कंपेयर कर डाला, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई, बट आई सिंसियरली अप्रिशिएट एंड थैंक यू फॉर दैट। स्टे कनेक्टेड, होप आप पैसा भी अच्छा बना रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, आई विल बी थैंकफुल। With this, I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.